भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की 11 कुर्सियों के लिए भी अंदर खाने लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा मंत्री ये भले ही नई सरकार बनने के बाद साफ होगा, लेकिन मंत्रिमंडल की जंग में मात ना खा जाए इसलिए पार्टी के नेता ने पार्टी हाईकमान के साथ ही आला नेताओं की गणेश परिक्रमा अभी से शुरू कर दी है। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा, नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत। सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार। तीसरी विधानसभा के लिए कुल 70 सीटों पर हुए मतदान के परिणाम आने में भले ही कुछ घंटे शेष हों, लेकिन सिर्फ मुखिया ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की 11 कुर्सियों के लिए भी कांग्रेस और भाजपा में अंदर खाने लॉबिंग शुरू हो गई है। कौन बनेगा मंत्री यह भले ही नई सरकार बनने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन अंदर खाने में तब तक मुकम्मल वक्त का इंतजार करने को दिग्गज तैयार नहीं है। बीते सालों का अनुभव उन्हें यह बता रहा है कि इंतजार का सिलसिला अंतहीन ना हो जाए, लिहाजा अभी विधायक की भले ही पक्की हो या ना हो, कुर्सी पक्की दिखनी चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल की जंग में मात ना खा जाए, इस वजह से पार्टी हाईकमान के साथ ही आला नेताओं की गणेश परिक्रमा भी की जा रही है। लॉबिंग के लिए समर्थकों में शामिल जनता में पैठ रखने वाले नेताओं के साथ ही छुटभैया नेताओं को भी इसी मिशन पर लगाया गया है, ताकि बड़े नेताजी की दावेदारी सरकार बनने की नौबत आने तक हर दिन ज्यादा पक्की होती जाए। इस कोशिश में जुटे कई नेता तो बड़ी कुर्सी की दौड़ में शामिल भी इसीलिए हुए हैं ताकि मंत्री पद पर दावा मजबूती से कायम रहे। इस मामले में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बूते सत्ता के नजदीक खड़ा पा रही कांग्रेस में चिल्पों ज्यादा बची है। 5 साल सत्ता के स्वाद से वंचित रहे माननीय अब मौका हाथ से जाने देने को तैयार नहीं है। दावा जताने के लिए कुछ लगातार विधायक की सीट पर काबिज रहने तो कुछ चुनावी जंग में प्रतिद्वंदी बड़े नेता के सामने मजबूती से खम ठोकने के तर्क को आधार बनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इतिहास खंगाले तो यह पता लगता है कि छोटे राज्य बनने के तुरंत बाद से ही अंतरिम सरकार में ही इन कुर्सियों को लेकर मारामारी का नजारा बड़ी जंग का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही पुराने चेहरे बदल गए तो नए चेहरे सामने आए। अब देखना होगा कि इस बार क्या होगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा, नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत। सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार।